1857 का साल था जब भारत की धरती पर आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की। अंग्रेजों के क्रूर शासन से त्रस्त भारतीय जनता के दिलों में विद्रोह की आग जल रही थी। इसी समय एक ऐसी नायिका उभरी जिसने अपनी वीरता, साहस और सूझबूझ से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज हम बात करेंगे उस महान महिला की जो इतिहास के पन्नों में बेगम हजरत महल के नाम से जानी जाती है। बेगम हजरत महल का जन्म अवध के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। जब अंग्रेज़ों ने 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया और उन्हें कलकत्ता भेज दिया, तब हजरत महल ने अपने बेटे बिरजीज़ कादिर को उत्तराधिकारी घोषित किया और एक जुलूस लखनऊ में निकाला गया। डॉक्टर रोजी लेवलिन जोन्स अपनी किताब द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया अनटोल्ड स्टोरी इंडियन एंड ब्रिटिश में लिखती हैं कि अंग्रेज़ों का मानना था कि उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले सिर्फ एक सांकेतिक जुलूस में भाग ले रहे थे, जबकि ये सच नहीं था। ये गंभीर घड़ी थी जिसे अंग्रेज़ों द्वारा अवध पर कब्जा करने के बाद दरकिनार कर दिए गए समूह के नेताओं को एक साथ आने का मौका दिया था और वह छिन गए राज को दोबारा हासिल करने की फिराक में थे। लेकिन यह सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये आज़ादी की लड़ाई थी। बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका और लखनऊ की गद्दी पर काबिज हो गई। जब अवध के राजा को अंग्रेज़ों ने बेदखल किया, तब बेगम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने न केवल सेना का नेतृत्व किया, बल्कि महिलाओं, किसानों और आम जनता को एकजुट कर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे के खातिर नहीं, बल्कि पूरे देश की आज़ादी के लिए हजरत महल ने बंदूक उठाई। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं को प्रेरित किया, बल्कि सभी वर्गों को साथ लेकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक मजबूत मोर्चा बनाया। लखनऊ में विद्रोह की पहली चिंगारी 30 मई 1857 को भड़की, जब लखनऊ शहर की मरियम छावनी के सैनिकों ने अफसरों के घरों में आग लगा दी और 3 ब्रिटिश सैनिकों की हत्या कर दी। उस समय लखनऊ के चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस ने सभी ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को रेजिडेंसी में चले जाने का आदेश दिया था। जब लॉरेंस को पता चला कि लगभग 5000 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ शहर की ओर बढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ों और विद्रोही सैनिकों के बीच लखनऊ से करीब 6 किलोमीटर दूर चिन्हट में भिड़ंत हुई। इसमें ब्रिटिश सैनिकों की बुरी तरह से हार हुई। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजीज़ कादिर, जो कि बालिग नहीं थे, उन्हें अवध की गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन राजकाज की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां बेगम हजरत महल के हाथों में थी। रोजी लेवलिन जोन्स अपनी किताब में लिखती हैं, हजरत महल बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आई थी। उनके पिता अंबर एक अफ्रीकी गुलाम थे और उनकी मां महर अफजा थी। वे लखनऊ के पारीखाना संगीत स्कूल में संगीत सीखती थी, इसलिए उन्हें महक परी कहा जाने लगा। अपनी प्रतिभा या अच्छी शक्ल या दोनों की वजह से उन्होंने वाजिद अली शाह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और वाजिद अली शाह ने मुताह से अपनी बेगम उन्हें बना लिया। वर्ष 1845 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी वजह से उनका रुतबा, पद और उन्हें महल का दर्जा दिया गया। आगे चलकर ये कहा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह ने बेगम हजरत महल को तलाक दे दिया और उन्हें अपने महल से भी निकाल दिया। रुद्रांश मुखर्जी अपनी किताब ए बेगम एंड ए रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 में लिखते हैं कि
इसका अर्थ यह हुआ कि जब वाजिद अली शाह को लखनऊ से अंग्रेज़ों ने निकालकर कलकत्ता भेजा तो उनके दल में हजरत महल नहीं थी। अब वह बेगम नहीं रह गई थी। लेकिन जब उनका बेटा नवाब और मुगल बादशाह वली यानी कि गवर्नर बन गया तो उन्हें अपने आप बेगम का खिताब दोबारा मिल गया। वह न सिर्फ विद्रोहियों बल्कि आम लोगों की भी नेता बन गई। बेगम हजरत महल ने कहा कि हम तो अपनी जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों का इस धरती पर कोई अधिकार नहीं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बेगम हजरत महल ने लखनऊ को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए जोरदार संघर्ष किया। उनकी सेना ने कई बार अंग्रेज सैनिकों को पीछे ढकेला। अंग्रेज़ों को लगा कि एक महिला उनके लिए कोई चुनौती नहीं होगी, लेकिन बेगम ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उनकी युद्ध रणनीतियों ने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी। बेगम हजरत महल ने कहा कि ये लड़ाई केवल हमारे लिए नहीं, ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। क्या हम गुलामी की बेड़ियों में जीना चाहते हैं? नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा संसाधन और ताकत थी। लखनऊ में संघर्ष बढ़ता गया। सर कॉलिन कैंपबेल की कमान में अंग्रेज़ों ने मार्च में लखनऊ पर आक्रमण किया। लखनऊ पर कब्जा करने के लिए नेपाल के महाराजा जंग बहादुर ने 3000 सैनिक भेजे। रुद्रांश मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं कि बेगम को पता चला कि अंग्रेज़ों ने गोरखा सैनिकों के बदले जंग बहादुर को गोरखपुर शहर देने और लखनऊ की लूट से मिलने वाले पैसे का हिस्सा देने की पेशकश की थी। इसका तोड़ निकालने के लिए बेगम हजरत महल ने जंग बहादुर को एक दूसरी पेशकश कर डाली। उन्होंने उनसे वादा किया कि अगर वह अंग्रेज़ों की मदद नहीं करते हैं तो वह उन्हें गोरखपुर के अलावा आजमगढ़, आरा और वाराणसी सौंप देंगी। लेकिन कलंदरी फकीर के भेष में भेजे गए बेगम के हरकारों को अंग्रेज़ों ने रास्ते में ही पकड़कर मार डाला था। नतीजा ये रहा कि गोरखा सैनिकों ने अंग्रेज़ों के समर्थन में लखनऊ की तरफ बढ़ना जारी रखा और कैंपबेल के नेतृत्व में आखिरकार अंग्रेज़ों ने भारी तोपों और सैनिकों की मदद से शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन बेगम हजरत महल ने हार नहीं मानी। अंग्रेज़ों की ताकत के आगे बेगम को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वह झुकी नहीं। अपने पुत्र बिरजेश कादिर के साथ उन्होंने नेपाल की ओर पलायन किया, जहां उन्हें राजनीतिक शरण मिली। वहीं पर उन्होंने अपना शेष बचा हुआ जीवन बिताया। हालांकि उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के सामने समर्पण नहीं किया। एस.एन. सेन ने अपनी किताब 1857 में लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने उन्हें वाजिद अली शाह की तरह पेंशन देने की भी पेशकश की, लेकिन बेगम ने उसे ठुकरा दिया। 1879 में नेपाल में बेगम हजरत महल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका बलिदान, उनकी बहादुरी और उनके संघर्ष की गाथा हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।